सही कहा था हमारे पुरखों ने कि ठाकुर और शेर कभी बूढ़े नहीं होते, जैसे कि हम। ठाकुर साहब, आओ आओ हमारे फालतू समय की अप्सरा। क्या खबर है, बोलो। नीचे कमला मौसी आई अपने बहू और बेटे के साथ आपसे आशीर्वाद लें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, और इस खबर के लिए आज तुम्हें इनाम भी मिलेगा। चलो ठीक है, आशीर्वाद दे देते हैं। तुम जाके सुहागी से सजाओ, दुल्हन को आशीर्वाद के साथ साथ नथ उठाने का तोहफा भी तो देना है। तुम तो जानती हो ना। जी अच्छी तरह से जानती हूँ। भूल भी कैसे सकती हो, तुम्हारी भी नथ तो हमने ही उतारी थी। जानती हूँ, उसी आशीर्वाद की तो कीमत चुका रही हूँ जो दुल्हन बनने पर आपने मुझे तोहफा दिया था। ना तो मैं किसी की दुल्हन बन सकी और ना ही बहू, बस आपकी रखेल बन के रह गई हूँ मैं। शुक्र मनाओ, इस खानदान की रखेल बनने का सौभाग्य बनाए, वरना पता नहीं किस हालत में होती तुम। चलो छोड़ो, अब पुरानी बातों को ज़्यादा मत करे दो, वरना तुम्हें भी तकलीफ हो सकती है। दुल्हन के साथ साथ तुम भी तैयारी कर लो आज रात की। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है, किसी और दिन से जाके कह दो उनसे कि ठाकुर साहब आ रहे हैं, पानी वानी का इंतज़ाम कर दो उनके लिए। और हाँ, गोलियां हैं या ख़त्म हो गई? शाम को मिल जाएगी आप। ठीक है, जाओ। शेर तब तक बूढ़ा नहीं हो सकता जब तक उसे कोमल कोमल हिरनियों का शिकार मिलता है। लो मौसी, पानी पी लो, ठाकुर साहब आ रहे हैं। हाँ बिटिया ला, कब से हलक सूख रहा है, सोच सोच कर। सोचना क्या है मौसी, ये तो यहाँ की परंपरा है और आप अच्छे तरह से जानते हो, क्योंकि आप भी एक दिन दुल्हन बन के यहाँ आई थी आशीर्वाद लेने। हाँ बिटिया, युग बीत गया पर परंपरा ख़त्म नहीं हुई, और ये परंपरा कभी खत्म भी नहीं होगी। और हाँ, इसे खत्म करने की कोशिश करने वाला जरूर खत्म हो जाएगा। तुम तो जानती हो ना कमला, बिरजू पांडे, क्या हाल हुआ था उसका, याद है कि नहीं? जा बहू, ठाकुर साहब का आशीर्वाद ले ले। कमला, इसका घूंघट किसी ने उठाया तो नहीं? नहीं ठाकुर साहब, अभी तक तो राधे ने भी इसका चेहरा नहीं देखा। राधे, जी ठाकुर साहब। कल आकर सुबह से लेकर जाना, और हाँ, इसे ऐसा आशीर्वाद देंगे कि सारी जिंदगी याद रखेगी। कोमल, दुल्हन जरा थक गई होगी, इसे जरा कमला दिखाओ। जी ठाकुर साहब। अब तुम आराम करो, किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझे बुला लेना। अरे ये क्या क्या हुआ? ये कैसी परंपरा है दीदी? सवाल मत कर बहन, यहाँ सवाल करने वाले सवाल बनकर रह जाते हैं। बहुत ही दुष्ट है ये ठाकुर और इनका खानदान।
यहाँ ऐसे ही परंपरा है। ना जाने कितनी दामिनों के पतियों ने उन्हें छोड़ दिया, पर ना इन ठाकुरों का दबदबा खत्म हुआ और ना ही इनकी घिनौनी परंपरा। पर इसमें हमारी क्या गलती है दीदी? हमें क्यों निशाना बनाया जाता है हर बार? क्योंकि हम औरत थे। मर्द के नीचे दबे रहने में ही हमारी भलाई है। जिसने ज्यादा उड़ने की कोशिश की उसके पंख काट दिए गए। इसलिए जो हो रहा, जैसा हो रहा, उसे चुपचाप होने दे। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने पति को, मेरे ससुराल वालों को और इन मोहल्ले वालों को? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहन, क्योंकि हर घर की सास और बहू ने इस परंपरा को निभाया है। आप यहाँ क्या करती हैं? उस पाप का प्रायश्चित जो मेरे सरजू ने नहीं किया था। उसने विरोध किया और उसका ही विरोध हो गया। अंतिम संस्कार के लिए शरीर भी नहीं मिला उसका। ऐसा लापता करवा दिया इन लोगों ने। और मुझे नई नवेले दुल्हन को नया नाम दे दिया गया, रखेल। ऐसा खिलौना हूँ मैं उनका, जिसे ठाकुर जब मन चाहे खेलता है, जब मन चाहे ठोकर मारता है। बस तुम आज की रात अपनी जिंदगी की किताब से पूरी तरह मिटा देना। एक हादसा समझ के भूल जाना। सोचना कि तेरा सामूहिक बलात्कार हुआ था। कि ऐसा ना हो दीदी कि आज की रात आखिरी रात हो। एक औरत के शरीर पर सिर्फ उसके पति का हक होता है। 7 फेरों के साथ साथ 7 कस्में भी खाई जाती है। और उसमें से एक ये भी कसमें है दीदी कि मैं सिर्फ उनकी रहूंगी। पर इस नगर में ब्याह कराने वाली लड़कियां 7 फेरे जरूर लेती, पर कस्में 8 होती है उसमें, जिसमें से एक कसम ये होती है कि यहाँ की परंपरा का पालन करना होता है। और तुम आराम करो, काफी थकी हुई हो तुम। अपना ख्याल रखना बहन। दीदी दीदी राधे, जी ठाकुर साहब। एक काम करो, हमारी कुछ दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, यहाँ पे मिल नहीं रही है। तुम एक काम करो, मिर्ज़ापुर जाओ और हमारी कुछ दवाएं वहाँ से लेकर आओ। ये लो पर्ची और ये कुछ पैसे हैं। जी ठाकुर साहब। कमला, जी ठाकुर साहब। हमारा बदन बड़ा टूट रहा है। तुम एक काम करो, हमारे कमरे में जाओ और हमारा मसाज करने की तैयारी करो। पर ठाकुर साहब, क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। भले ही थोड़ा अरसा हो गया, लेकिन कई अरसों के बाद भी कुछ जिस्म ऐसे होते हैं, कई अरसों के बाद भी बरसों तक याद रहते हैं। तुम उनमें से एक हो। पर ठाकुर साहब, ठाकुर की 2 ही कमजोरियां हैं। एक तो हम ना नहीं सुन सकते और दूसरा नारी। दोनों की बगावत ठाकुर के प्यार को नफरत में बदल देती है और हम नहीं चाहते हमारी नफरत का असर आज रात किसी और पर पड़े। इसलिए तुम जाओ और हमारे मसाज का बंदोबस्त करो। कोमल, जी ठाकुर साहब। हमें एक गोली की ज़रूरत है। अभी तो रात होने में काफी समय है, गोली भी असर हो जाएगी। बीवी बनने की कोशिश मत करो। रखेल हो, रखेल की मर्यादा में ही रहो। जितना कहा जाए उतना ही किया करो और हमारी हर ज़रूरत को पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। अभी लाती हूँ। जाओ। क्या बात है कमला,
जोश आजकल तुम्हारा खत्म हो गया है। कर तो रही हूँ ठाकुर साहब। तुम्हारे हाथों से जिस्म में चिंगारियां भड़कनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रही। कुछ ऐसा करो कि मूड बन जाए। अरे भाई, दूल्हे राजा कहाँ लगा दिया दुल्हनिया ने आते ही काम पर? अरे नहीं रे, वो ठाकुर साहब की दवाइयाँ खत्म हो गई थी ना, बस वही लेने जा रहे हैं मिर्ज़ापुर। और बताइए भाभी कहाँ है? वो माँ भी है ना उसके साथ। समझता हूँ मैं भाई, आशीर्वाद लेने गई होगी बहू ठाकुर साहब के यहाँ। पता नहीं ये परंपरा कब खत्म होगी। सही कह रहा है किशन, आखिर ये परंपरा हम लोगों पर ही क्यों लागू होती है? कल को ठाकुर साहब के घर भी कोई दुल्हनिया ब्याह कर आएगी तो उसको भी क्या ऐसे ही आशीर्वाद देंगे? वो गरीब सदियों से पीसता चला आ रहा है और सदियों तक पीसता चला जाएगा। सरजू ने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो जिंदा भी है या उसे मार दिया गया। हम गरीब लोग 2 वक्त की रोटी से बाहर निकले तो ना, पूरी जिंदगी अपने आप में उलझे हुए। कौन सरजू बनना चाहेगा भाई? समाज को सुधारने की हिम्मत ना ही वक्त है हमारे पास। घर में 2 जवान बहनें हैं, उनका क्या होगा? बात तो तेरी ठीक है। कौन है हमारे पीछे बाद में लड़ाई लड़ने वाला? पाप का घड़ा तो रावण और कंस का भी भरा था किशन, इसका भी भरेगा एक दिन। कोई तो आएगा जो इस परंपरा को तोड़ेगा।